आज पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे डेयर। डेयर में आर साइलेंट होता है, पहले समझ लीजिए। डेयर में आर साइलेंट है क्योंकि वो वॉवेल के बाद आ रहा है, तो वही आपका फॉर्मूला रहेगा। आप बोलेंगे डेयर। डेयर क्या बोलेंगे? हाँ, डेयर बोलते हैं। तो बात डेयर की करते हैं तो डेयर का मतलब हिम्मत है कि नहीं? यस सर। और हिम्मत हर किसी के अंदर होती है नहीं, सीधी सी बात। हिम्मत जो है किसी किसी के अंदर होती है। क्यों? हिम्मत लोगों के खून में पाई जाती है, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, लेकिन हिम्मत पाई जाती है, ठीक है ना, उनके अंदर। तो जब डेयर की बात करते हैं तो डेयर में क्या आता है, कौन कौन से सेंटेंस बोले जाते हैं, कौन कौन से एक्शन बोले जाते हैं, इसको चलिए हम लोग जानते हैं फटाफट। देखिए बच्चों, डेयर एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और आजकल को जब से ये व्हाट्सएप का जमाना चला है तब से तो हर कोई गेम खेला करता है ना, डेयर कंप्लीटेड ऐसा लिखकर डेयर देते हैं, उस डेयर को कंप्लीट करते हैं, यानी हिम्मत वाला काम करने के लिए कहते ही कर देते हैं। लेकिन भाई व्हाट्सएप वाले जो हिम्मत वाले काम होते हैं वो अजीबोगरीब होते हैं। क्या? लड़के कहेंगे कि बेटा दोस्त मेरा पेपरी है एकदम दुबला पतला, और उससे कहेंगे बेटा तुमको डेयर दे रहे हैं ना, तुमको शर्टलेस फोटो देनी है, यानी शर्ट उतार के ऐसे करके बॉडी कर दिखाकर फोटो दे दो, बेचारा दुबला पतला है। कहेगा यार आप डेयर नहीं कंप्लीट करेंगे तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तो वो बेचारा अपनी शर्ट उतार के और ऐसे करके फोटो खिंचाएगा, पोस्ट कर देगा, लोग देखकर मजाक बनाएंगे, लेकिन लिख देगा डेयर कंप्लीट है, मैंने डेयर कंप्लीट कर ली। अच्छा, लड़कियों में अजीबोगरीब डेयर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? मेरे पास बहुत से बच्चे ऐड नहीं होंगे तो कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसमें कभी कभी अगर मैं स्टेटस देखता हूँ, जल्दी तो वक्त मिलता नहीं, लेकिन जब देखता हूँ तो देखता हूँ डेयर कंप्लीटेड, और आगे देखता हूँ फोटो विद ओपन हेयर, यानी बाल खोल के फोटो खिंचाया, डेयर हो गए, पोस्ट कर दिए। हाँ, ये चीज मम्मी लोग भी डेयर कंप्लीट कर रही हैं आजकल, मम्मी लोग भी अजीबोगरीब डेयर कंप्लीट कर रही हैं। मम्मी डेयर कंप्लीट कर रही है क्या कि भाई हरी हरी मिर्च जो है ना, हरी मिर्च ऐसे पूरी एक खाकर वीडियो बनानी, मम्मी को बिटिया ने दे दिया मम्मी को डेयर, और मम्मी भी डेयर एक्सेप्ट तो कर ली, भाई मम्मी मम्मी, और फटाफट फटाफट खाकर लिख दिया डेयर कंप्लीट। तो ये हंसी मजाक वाली बात नहीं, यहाँ पर जिस डेयर की हम बात करेंगे वो सच में हिम्मत की ही बात होगी। आपने सुना होगा डेयर से एक रेडीमेड सेंटेंस बनकर आता है, बहुत पुराना, बहुत ज्यादा पुराना। हाउ डेयर यू, सुना है? यस सर। सुना है ना तुमने? यस। क्या मतलब होता है? कैसे? ढोलक मत बजाओ, तुम ढोलक कैसे बोल सकते? भाई ढोलक मत बजाओ, ढोलक वालों ढोलक मत बजाओ, और हैंड रेस करो जिनको बात करनी है। बुशरा सैयद की यहाँ से हो रहा है सर। हमारे यहाँ से कैसे? सर नहीं आ रही कोई आवाज, मैडम आपका स्क्रीन हो रहा है इसलिए बोला मैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। इट्स ओके, हिंदी इज नॉट अलाउड इन योर बैच, डोंट स्पीक हिंदी। सॉरी सॉरी सर। चाहते हो ना पनिशमेंट दूं तुम लोगों को मैं हमेशा के लिए जो है म्यूट करता हूं। ये महबूब आलम कहीं नहीं एडमिट हो रहा नालायक। देखिए मैंने सबको क्लिक कर दिया है, आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये सेंटेंस हमेशा आदमी गुस्से में ही बोलता है। हाउ डेयर यू आदमी गुस्से में ही बोलता है कि नहीं? यस सर। तो हाउ डेयर यू का एक्सप्रेशन होता है हाउ डेयर यू, ऐसे क्या करने की हिम्मत, क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी है, वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसे। तो जब कोई एक्शन इसके आगे जोड़ोगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, समझिए। रेडीमेड सेंटेंस है इसीलिए बदलाव चेंजेस नहीं होते हैं। हाउ डेयर यू सिंपल एक्शन लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, बन गया आपका ये सेंटेंस। हाउ डेयर यू एक्शन का मतलब इस काम को करने की हिम्मत कैसे हुई, जैसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू कम हियर, कैसे बोलोगे? हाउ डेयर यू कम हियर। वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू गो देयर, कैसे? हाउ डेयर यू कम। हाँ, ऐसे ही मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टेक माई नेम, कैसे बोलोगे? हाउ डेयर यू टेक माई नेम। हाँ, फिर से बोलो। हाउ डेयर यू टेक माय नेम। ऐसे ही मेरे मैसेज पढ़ने की हिम्मत कैसे हुई, कैसे बोलोगे?
How dare you read my Study my message? How message. dare you read my message या how dare you seen my message। यहाँ पर सीन का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह के मैसेज देखे जाते हैं, सीन किए जाते हैं, ठीक। तो हाउ डेयर यू सीन माई मैसेजेस, मेरे मैसेज देखने की हिम्मत कैसे हुई। कभी कभी होता है आप फोन रख के चले जाते हैं और आपका भाई आपकी बहन है मोबाइल आपको उठा लिया, उसने लॉक देख लिया, लॉक खोल के चेक करने लगा, अब आप आए फोन छीन लिया, मेरा फोन छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी है। हाउ डेयर यू टच माई सेल फोन, कैसे बोलोगे। How dare you touch my cell phone? How dare you touch my phone? हाँ, इसको तेज बोलना है ना, गुस्से से बोलना होता है। हाउ डेयर यू टच माई फोन, ऐसे करके बोलना होता है ताकि सामने वाले को लगे कि आप नाराज हो गए, गुस्सा हो, समझे। ये Yes. देखिए आप सबको पता है भाई, रास्ते में लोग कमेंट पास कर देते हैं लड़कियों, है ना, निकलती है तुमको कुछ ना कुछ सलाम दुआ खैर खैरियत ले लेते हैं उनसे। तो उसमें क्या है, लोग चुप रहते हैं, लेकिन अभी आपको चुप नहीं रहना क्योंकि ये सेंटेंस आपको पता है ना। आप पढ़ के जाइए, जवाब दीजिए। हाउ डेयर यू पास कमेंट, कैसे बोलोगे। How dare you? How dare you post comment? हाँ बोल लोगे ना। Yes, Yes, sir. sir. अब लड़के भी कह रहे सर, हाँ लड़के वाला लड़कों को भी कमेंट पास करेगा जाकर बोले। कौन है ये, इमरान, आसिफ, कोई आसिफ को कमेंट पास कर दे, है ना। ए आसिफ, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, है ना। तो आसिफ कहेंगे हाउ डेयर यू पास कर, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, है ना, अरे बाप भाई नहीं है क्या। चलो हाँ, तो अब देखो फातिमा शेख। Yes, sir. मैम आपको गुस्से से ये सेंटेंस बोलना है, हाउ डेयर यू पास कमेंट, गुस्से से बोलकर दिखाइए। How dare you pass comment? गुस्सा गुस्सा बेटिया, तो नहीं गुस्सा। How dare you pass comment? अरे गुस्सा लाओ, गुस्सा लाओ। क्या? हाउ डेयर यू पास कमेंट, ऐसे। How dare you pass comment? रहने दो, दो चार कमेंट और मिल जाएंगे आपको, छोड़िए आपके बस का। फिरदौसी रहमान, Yes, sir. बोलो बोलो, How गुस्से dare से you बोलना। comment? गुस्से से बेटा, How dare you pass comment? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि आपका फोन रखा था, किसी ने गिरा दिया, टूट गया और आप आए। हाउ डेयर यू ब्रेक माय सेल फोन, हाउ डेयर, ये वाली बात हो गई। गुस्सा, एग्रेशन, मुझे एग्रेशन चाहिए। हाउ डेयर यू पास कमेंट, How dare How you dare you pass comment? चलो मैंने तो। नगमा, नगमा मैम, यस सर। गुस्सा कर बोलिए। सर नहीं बोल पाएगी। क्यों, गुस्सा नहीं आता आपको। सर He's got चलो सिचुएशन, नगमा मैम सिचुएशन दे देता हूँ, सिचुएशन दे देता हूँ। मान लीजिए आप रास्ते में जा रही हैं, ठीक, आपको किसी ने कमेंट पास किया, आपने इग्नोर कर दिया। जब आप इग्नोर कर देते हैं तो जो कमेंट पास करने वाले हॉलीगन्स होते हैं उनको लगता है इसको मतलब अच्छा लगा मैंने जो बोला, इसलिए इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो और कमेंट पास करेंगे, पीछा करना शुरू कर देंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जा रहे होंगे और पीछे से आकर ऐसे हाथ पकड़ लेंगे। तो जब हाथ कोई पकड़ लेगा रास्ते में, कोई गुंडा मवाली, तब तो गुस्सा आएगा ना। Says he has cold. Got जब cold. गुस्सा आएगा तो बोलेंगे हाउ डेयर यू टच माय हैंड, ऐसे बोलोगे, बताओ बोलो। How dare you touch my hand? और गुस्सा लेकर आओ। कैन आई स्पीक हिंदी सर? हाँ हाँ श्योर यू कैन। सर ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती मेरे साथ। अरे बेटा मैं सर For example. सर मैं इतनी हिम्मत है कि कोई कमेंट पास करे तो उसका मुंह तोड़ दूं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर तो गुस्सा दिखाओ, साउंड में तो गुस्सा हो थोड़ा सा। सर मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। गले में दर्द हो रहा है बेटा, तो मम्मी के तो दबा दे। नहीं गरम पानी से गरारे कर लो। नगमा सारी, यस सर। गले में दर्द हो रहा है। यस चलो कोई बात नहीं, निखत यास्मीन बोलेंगी। निखत Yes, sir. यास्मीन में गुस्से Yes, sir. में आपको बोलना है मेरा हाथ छूने की हिम्मत कैसे हुई, गुस्से से बोलना है। How dare you touch my hand? सॉरी Sir,
मैम गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं सामने आऊं? Yes, yes. मैं तो सच में डर गया यार। देखो ऐसे बोला जाता है लड़कियों, ऐसे गुस्सा दिखाया था, हाउ डेयर यू टच माय, ऐसे डैम इट नहीं बोल सकते लास्ट में। ठीक, चलो समझने के लिए सेंटेंस लिखो, हाउ डेयर यू एक्शन, और नीचे एक दो चीजें लिख लेना यहाँ पर ऐसे करके, जैसे हाउ डेयर यू पास कमेंट, हाउ डेयर यू टेक माय नेम, हाउ डेयर यू गो देयर, हाउ डेयर यू कम हियर। दो तीन ऐसे सेंटेंस जल्दी से लिख लो, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। डन? Yes. ओके, अब देखिए बात करते हैं डेयर को और कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, सेंटेंस में कैसे बोला जाता है। ठीक Yes. यार, ये कोई अमेरिका से जुड़ गया क्या? एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड, एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड, अनम्यूट किया मैंने आपको सर। अरे हो सकता है आपको हिंदी न समझ में आती है, और फॉरेन से लग रहे हैं मुझे, नाम तो बहुत खतरनाक लिखा है, एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड। एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड सर है या मैम है? Who's that? है जी सर या मैम, कौन है भाई एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड? बोलो। चलो ठीक है, मत बोलो, है ना, शर्मा लैंग्वेज लो। में किया हुआ है सर। तो हम बात करेंगे अब डेयर की, इसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं और कौन कौन से एक्शन इसमें बोले जाते हैं। देखो, जब भी किसी से पूछना होता है क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है किसी काम को करने की, तो सवाल इसमें डू से शुरू होता है, क्योंकि बात प्रेजेंट की होती है। हम बोलते हैं डू यू डेयर। क्या बोलते हैं बेटा? Do you dare? डू यू डेयर, फिर टू लगा देते हैं, बोलेंगे डू यू डेयर टू। कैसे बोलते हैं बेटा? Do you dare? टू। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या इस एक्शन को करने की हिम्मत रखते हो तुम? डू यू डेयर टू, आगे एक्शन। भैया मिक्सी बाद में चला लेना। डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज? क्या स्टेज पर चढ़कर इंग्लिश बोलने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? ऐसे डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज। अगर आपने कहा यस है तो बोलेंगे आई डेयर टू। कैसे बोलते हैं बेटा? I dare. आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज। कैसे बोलोगे? I dare to speak English on speech. हाँ, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज, क्योंकि स्टेज पर जाकर इंग्लिश में बात करना हिम्मत की बात होती है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए हिम्मत वाला काम। अच्छा, अगर हिम्मत नहीं है, सिंपल बोलेंगे आई डोंट डेयर। आई डोंट डेयर टू एक्शन, यानी इस काम को करने की हिम्मत नहीं है। Mhm. ठीक है, अब समझते हैं आगे सेंटेंस को। आज कुछ ऐसे एक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें हिम्मत वाली बात होती है, जैसे स्विंग, जेंट व्हील। जानते हैं जेंट व्हील क्या होता है? झूला हाँ, कौन सा झूला? गोल गोल होता है का कुछ, गोल गोल होता है, ऐसे छोटा सा बॉल है ना, बड़ा ठीक है, वैसे चेक करो। अच्छा, यानी वो झूला ना, ऐसे जेंट व्हील। जी जी सर। Mhm. उसमें बैकेट्स होते हैं जिसमें बैठना होता है जाकर, है कि नहीं? स्विंग का मतलब झूलना। मुझे ईमानदारी से बताइए, इस झूले को झूलने के लिए हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes. जी सर। तो आप लोग बताइए, डू यू डेयर टू स्विंग जेंट व्हील? I बोलो। I dare to jump. I dare to swim gently. बोलो, आई डेयर टू स्विंग, आई डेयर I टू dare स्विंग to जेंट swing. व्हील। I dare to swing gently. Gently. हाँ, यानी जेंट व्हील को झूलने की हिम्मत है, सिंपल, समझे ना? Yes. ऐसे ही एक और एक्शन लिखते हैं यहाँ पर, हिम्मत वाला काम। इसको बोलते हैं कूदना। कूदने को बोलते हैं जंप, है कि नहीं? Yes. लेकिन हिम्मत कैसे आएगी? हिम्मत आएगी ऐसे, जंप फ्रॉम कुतुब मीनार। भाई अब तो हिम्मत की बात हो गई ना। Yes, sir.
चलो बताओ, डू यू डेयर टू जंप फ्रॉम कुतुब मीनार? I don't dare to dare to jump jump off off Minar. कुतुब मीनार से कूदने की हिम्मत नहीं नहीं। है। सिंपल सी बात हो गई। चलो ऐसे ही एक और एक्शन लिखते हैं। वॉच हॉरर मूवी। बताओ, डू यू डेयर टू, सही बुशरा Yes, sir. आप बताइए, डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी? Yes, I dare to watch horror movie पक्का है? with my family. नहीं तो हमने विद फैमिली नहीं लिखा है यहाँ पर भाई। Not alone. I do not. हाँ तो पूरा सेंटेंस बोलो। I do not dare to watch horror movie. हाँ, अब मतलब 1-1.5 महीना पुराने आप लोग हो गए हैं, तो डोंट को डू नॉट बोलिए, है ना? Oh, sorry, No. don't. आई डोंट डेयर टू वॉच हॉरर मूवी, सिंपल Yes, बोलो। sir. I don't dare to watch horror movie. चलो नगमा मैम Yes, sir. बताइए, डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी? Of course, sir. I dare to watch horror movie. पक्का Yes, sir. है हिम्मत? Yes, sir. चलो अभी देखता हूँ कितनी हिम्मत है। डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन? Yes, sir. But at day, not night. हाँ तो भैया यही तो बात है, ठीक है। सेंटेंस है अलोन एट At night. But sir, मिडनाइट। sometimes, sir, 12 मिडनाइट, o'clock at आधी night. रात को। हाँ No, अब sir. बताओ, No, sir. No. पूरा सेंटेंस का जवाब दो। I don't dare. I don't dare to watch a horror movie at midnight. अलोन। Alone. हाँ यानी आधी रात को अकेले डरावनी फिल्म देखना, ठीक। Yes, sir. चलिए अब हम पूछते हैं फातिमा शेख। Yes, sir. बताइए मैम, डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन एट मिडनाइट? I don't dare to watch horror movie alone at midnight. देखा, मुझे पता है लड़कियां ना डरपोकी होती है, सारी लड़कियां डरपोक होती है। अच्छा डरपोक इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? Award. अवार्ड नहीं बे, कवर्ड। God. क्या बोलते हैं? कवर्ड। दो तरह के डरपोक होते हैं, एक होता है कवर्ड, एक होता है टिमिड। टिमिड है, टिमिड, टाइमिड नहीं है, ठीक। टिमिड, कवर्ड एंड टिमिड। कावर्ड कौन सा डरपोक होता है? एक जनरल सा डरपोक जो डरता हो, जैसे हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है। लेकिन टिमिड उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कहता तो है कि हम नहीं डरते हैं, लेकिन सच में बहुत बड़ा डरपोक होता है, छोटी छोटी चीजों से डरता है। प्लास्टिक की चीज भी अगर उसके पास छिपकली प्लास्टिक की हो या ऐसा कुछ फेंक दो तो एकदम जान बचाकर उतर भागे, है ना। ऐसे लोग वो टिमिड कहलाते हैं। तो आप लोग क्या है? आर यू कवर्ड? No. बोलो, No, sir, I'm not. बोलो आई एम नॉट कवर्ड, बोलो, I'm not covered. I'm not covered. बोलो आई एम नॉट कवर्ड, आई एम टिमिड, बोलो। Oh, I am No, not sir, dare. I am not covered, not timid. वैसे दोनों नहीं हो, हिम्मत है मतलब। Yes, sir. कौन बोला है ये I बात? have dear. नहीं बोला कौन है ये बात? आई एम टिमिड, आई एम नॉट टिमिड। No, sir. नाम बताओ। नगमा, No, sir. मैं निखत, आफरीन फिरदौस, निकट में निखत, निखत. निकत यास्मीन। Yes, sir. बताइए मैम, डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन एट मिडनाइट? Yes, sir. Yes, I dare to watch horror movie, movie alone watch at horror midnight. movie alone at midnight. अच्छा रुक जाओ, तुम बता रहा हूँ मैं इन Sir. सिनेमा हॉल। No, no, sir. पूरा सेंटेंस सुनो। डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन एट मिडनाइट इन सिनेमा हॉल? I don't dare to I horror movie don't watch dare alone in cinema hall. watch horror movie alone I at don't dare to midnight watch in At cinema midnight? hall. हाँ सर अभी तक सिनेमा हॉल गए ही नहीं हम. बहुत अच्छी बात है, हॉरर मूवी में तो मत जाना है ना। नहीं सर गए ना, ही नहीं. आप जाएंगे अपनी रूह के साथ में, आएंगी अकेली।
तो अब देखिए सीन ये है बेटा, हॉरर मूवी का नाम जैसे ही आता है लोग डरना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा डरने वरने की कोई बात होती है नहीं। अगर आप शूटिंग देख लीजिए किसी भी हॉरर मूवी की, भाई है तो एक्टिंग, होती तो फिल्म ही है, बस एक खूबसूरत लड़के को या लड़की को मेकअप कर कर बदसूरत बनाया जाता है, राइट। Sound is more horror. हाँ But- बस यही तो बताता हूँ मैं कि उससे भी डर नहीं लगता है कि आप सोचा अरे यार मेकअप लगा रखा है, लेकिन किसी भी डरावनी फिल्म का जो राज होता है डरने का, वो होता है साउंड उसका। Sound. जैसे एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा 1920, याद है? Yes, sir. 1920 भैया पिक्चर थी, क्या था दादा, जबरदस्त मूवी थी। इससे ज्यादा हॉरर मूवी मुझे लगता है बॉलीवुड में अभी तक ढंग की कोई बनी है नहीं। है तो बहुत सी फिल्में हैं, राज फिल्म भी है ना सर? हाँ राज भी है, लेकिन 1920 के जो सीन है, जो उसके जो सिचुएशन थी, जिस तरह से दिखाया जाता है, उससे खतरनाक मैंने हॉलीवुड में तो देखी बहुत सारी, लेकिन बॉलीवुड में मैंने नहीं देखा 1920। याद करिए वो सीन कौन सी, जिसमें वो साउंड बजता है, नहीं आवाज आया करती है रूम से, रात में हीरोइन जाती है वहां पर, देखती है क्या हो रहा है ना। बाद में पता चलता है कि वो साउंड बंद करती है, वो साउंड फिर शुरू हो जाता है, बंद करती है फिर शुरू हो जाता है। तो जब साउंड के पास ऐसे कान करती है, आवाज आती है ऐसे कर दी, यानी उस लड़की का नाम लिया जाता है उस म्यूजिक सिस्टम के अंदर। वो सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं, लोग डर जाते हैं, ये चीज होती है। ऐसे जितनी भी सीन उसमें थी, जैसे वो एक होता नहीं कैट ईटिंग सीन जो थी, वो बिल्ली को खाया करती है ऐसे, सुनो उसमें जिंदा बिल्ली। एक सीन थी जो बेड पे ऐसे लेटी रहती है, वो सीधे ऐसे एकदम टेढ़ी हो जाती है, उड़ जाती है हवा। और एक वो जो खंबे के ऊपर ना ऐसे पिलर के ऊपर ऐसे ऐसे करके उल्टा चढ़ जाती है। Yes, sir. हाँ टिकटॉक किया करती है। विच होती है ना सर, वो विच उसी को बोलते हैं ना, क्या बेटा? विच नहीं, बोलते हैं ना उसको। नहीं अभी हम बताएंगे क्या बोलते हो। तो अभी समझिए आप, उसके अंदर होती है एक आत्मा, है ना, दूसरे की आत्मा होती घुसी होती, और वो आत्मा उसको डराती है ना, वो आत्मा उससे लोगों को डरवाती है। चेहरे का रंग बदल जाएगा, आंखों की जो पुतलियां हैं ये एकदम हो जाती है ब्लैक, उसमें कोई दीदा नहीं दिखता है, पूरी पुतली जो होती है वो ब्लैक हो जाती है, और चेहरे की रंगत बदल जाती है, अजीब सा हो जाता है। देखिए किसी भी हॉरर मूवी में जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कोई हॉरर मूवी चल रही है, ठीक, मान लीजिए कोई हॉरर मूवी चल रही है और दिखाया गया कि रूम है, कमरा है, दरवाजा खोला तो दरवाजे की भी आवाज सुनाई देगी आपको खुलते हुए, है कि नहीं? अंदर लोग जाएंगे, एकदम सन्नाटा है, काम एरिया है, ऐसे आवाज आ रही होती है, कदमों की आवाज आ रही होती है, खट 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 ऐसे चल रहे होते, एकदम सन्नाटा होता है। धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, हम एकदम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि यार क्या होने जा रहा है, बिल्कुल सारा ध्यान वहां पर क्या है, सीन में क्या होने जा रहा है। अचानक से ऐसे आवाज साउंड आएगा कि लोग उछल पड़ेंगे, ये क्या हुआ, कहेंगे अरे यार वो साउंड आया। तो देखो सीन से नहीं डर लग रहा था, लेकिन उस साउंड से डर लगा, क्योंकि अचानक क्या होता है, लाइटें ऐसे बंद हो जाती हैं, होती कि नहीं होती, लाइटें बंद हो जाती हैं, और लाइटें बंद होने के बाद में होता ये है कि अचानक से कैमरे के सामने होता नहीं होता है। तो अब ये चीजों को देख करना आदमी जैसा यार, जबकि है कुछ नहीं। अगर आप शूटिंग देखिए तो शूटिंग में लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं खूब बैठकर वो लोग, और फिर वही लोग हमें डराते हैं, है ना, एक्टिंग करके डराते हैं। वो एक दूसरे से हंसी मजाक किया करते हैं जब तक डायरेक्टर एक्शन नहीं बोलता है। वो जो चुड़ैल हम लोग को सबसे डरावनी लग रही थी ना, वो वैसे ही सबको परेशान करती, किया करते लोग, कहते हैं चुड़ैल ऐसे। लेकिन जब मूवी में उसको पिक्चराइज कर दिया गया तो हम और आप उसको देखते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के, ये चीज होती है। तो अब देखिए, बात कर रहे थे हमने सिनेमा हॉल की, ऐसे ही एक और चीज बताते हैं, आने जाने की बात करते हैं। गो टू ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान जाना। आसिफ, यस सर।
बताओ, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड? No, sir. I don't dare to go to graveyard. मतलब कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर? मैं लड़कियों को टिमिड और फॉरवर्ड बोल रहा था यार। भाई देने जाते हो तो जाते ही होगे ना, कि नहीं जाते हो? मैयत को करना नहीं देते क्या? Yes, definitely. तब रास्ते से वापस आ जाते होंगे सर, चांदा दे। चलो चलो, महबूब आलम बताएंगे। महबूब आलम बताओ, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड? Yes, sir. I dare to go to graveyard. पक्का है? Yes, sir. अगर मैं कहूँ डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन, Yes. Why, sir? क्या बोलोगे? Why will I go graveyard at midnight? अलोन फॉर एग्जाम्पल, यानी आधी रात को अकेले आप कब्रिस्तान जा सकते हैं, हिम्मत है? सच बताना बेटा। I don't know, sir. I don't know. आई डोंट नो। आई डोंट डेयर। You say I don't dare. अरे जब नहीं हिम्मत है सीधा बोल दो आई डोंट डेयर, डर क्यों रहे हो बेटा? फीलिंग आ रही है उसको डर। सर समझ नहीं आ रहा, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कभी चेक नहीं किया। Sir, can I? ऐसा कुछ नहीं। Can I हाँ speak? हाँ, बोलिए आप, बोलिए बोलिए Sir, बोलिए। can I speak in Hindi? Sir, हाँ हाँ श्योर। एक बार गया था सर मैं, वो जो ये लोगों की होती ना वो जलाने क्या बोलते हैं उसको, शमशान भूमि। शमशान घाट, शमशान हाँ भूमि। हाँ हाँ, एक बार गया था क्योंकि हम उर्स में गए थे दरगाह पर, और वहां पर अचानक दंगा हो गया था, तो फिर भाग के निकलने के लिए एक शॉर्टकट था, वो मसन खाई में से गुजरता था, शमशान भूमि से गुजरता था आधी रात को। आधी रात को, क्योंकि उर्स रात तक चलता है, रात भर चलता है। तो फिर फंस गए थे, तो वहां से भागने के लिए अकेले वहां थोड़ी से ना निकले शमशान थे। घाट कहीं को गए थे, कब्रिस्तान जाने को छोड़ के। That is कब्रिस्तान तो fine. ठीक है, वहां तो मोमिन लेटे हुए ना, कब्रिस्तान में तो मोमिन लेटे हुए थे, लेकिन देखिए, शमशान समझ- भूमि में थोड़ी मोमिन लेटते हैं। समझिए बेटा, Yeah. जैसे होता है ग्रेवयार्ड, तो ग्रेवयार्ड बोला जाता है कब्रिस्तान को, राइट? यस सर। ऐसे ही जैसे आपने अभी कहा कि सर शमशान घाट, तो पता है शमशान घाट को ग्रेवयार्ड नहीं बोलते, शमशान घाट को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम। हाँ हाँ, क्रेमेटोरियम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है शमशान घाट। ऐसे ही आपने देखा होगा जहाँ जो क्रिश्चियंस होते नहीं ना, उनका जो ग्रेवयार्ड यानी उनका जो कब्रिस्तान होता है, पता है उसको हम बोलते हैं चर्च यार्ड। चर्च यार्ड होता है, जिसमें दो तरह के होते हैं, एक चर्च यार्ड होता है कैथोलिक, एक होता है नॉन कैथोलिक। आपने देखा होगा ना, एक ब्लैक ड्रेस वाले लोग होते हैं, एक व्हाइट ड्रेस वाले होते हैं। इसमें जो इनके जो चर्च में एक मेन व्यक्ति होता है उसे फादर बोलते हैं, पता है ना? Yes sir. और जो लड़कियां होती हैं उन्हें नन बोला जाता है। यस हाँ, तो वो कोई भी हो सकती, चाहे वो कैथोलिक हो चाहे नॉन कैथोलिक क्रिश्चियन हो, ठीक? इन सब के थोड़े से मान्यताएं अलग होती हैं, बस होते क्रिश्चियन ही है लेकिन थोड़ी सी मान्यताएं अलग होती हैं। ऐसे ही देखिए कब्रिस्तान की जब बात यहाँ पर छिड़ी है तो आपको यहाँ पर बता दिया भाई। देखिए एक वर्ड आता है बात करना, राइट? तो बात करने की सिंपल इंग्लिश क्या है? टॉक। जिससे बात करना है टू लगाकर बोल दो, जैसे टॉक टू डीएम। अच्छा, डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात करना, भाई किसी कॉमन व्यक्ति से बात करना और डीएम से बात करने में फर्क तो है ही। यस सर। तो डीएम से बात करने की हिम्मत होगी तभी तो करोगे ना। आप लोग मुझे Yes, बताइए, यू डेयर टू टॉक टू डीएम? Yes sir. I already talked to DM and SDM. अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना हिम्मत बात करने की? पक्का? Sure sir. बताओ, डू यू डेयर टू टॉक टू सीएम? If any circumstances I Yes, sir. get, so I dare to talk to DM. नहीं, हिम्मत है कि नहीं है भाई? छोटा मिरांडा जो है Yes, sir, बात I करने did. की Yes, हिम्मत sir. है? Yes sir.
तो सीएम से बात करने की हिम्मत है कि नहीं? आप जाकर क्या बात करेंगे कि सर देखिए हमको जो शिक्षा मिल रही है तो हमारी शिक्षा के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ करिए, ऐसे आप बोलेंगे उनसे, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, एक और वर्ड लिख देते हैं, पीएम। डू यू डेयर टू टॉक टू पीएम? Yes. बोलो। I dare to. Yes, sir. I dare to talk to PM. हाँ, पीएम से बात करने की हिम्मत है कि नहीं? Yes. बेटा ये सब तो चलो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर बात करने की हिम्मत की बात की जाए तो एक और शख्सियत नहीं आप कह सकते हैं, एक शय होती है जिससे लोग बात करते हैं। वो शय पता है क्या है? वो शय होती है आत्मा। भला अभी हंसने का नहीं, अभी आप ध्यान से सुनो। अब हम बात करने जा रहे हैं Be serious. और आत्माओं के बारे में। यस सर। और ये भूत प्रेत आत्माएं जो है ना, ये भी आएंगी यहाँ मेरे अंदर ऐसे समाज में। आपको बताऊंगा। सर किस आत्मा फ्राइडे को है, आज नहीं होता कुछ भी। ऐसी बात कर रही है, ऐसा ये आपको किससे बता दिया? No, ऐसे थोड़ी ना होता है। सबसे पहले समझ फैलाने के लीजिए, लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम हमेशा एक आत्मा के साथ रहते हैं, परमानेंट। यस सर। yes, पता sir. है ना? It's right. तो इस आत्मा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल। यानी हमारे और आपके शरीर में एक जो शक्ति होती है हमारे शरीर को चलाने की, वो कहलाती है सोल। The soul. लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा निकल जाती है, रूह कब्ज हो जाती है, तो ये डेड बॉडी बन जाता है और आत्मा चली गई। लेकिन आपने सुना होगा ये भूत प्रेत आत्माएं, ये क्या होता है? Yes, sir. मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब इंसान की जो मृत्यु होती है, मौत होती है, वो अननेचुरल होती है, यानी नेचुरल नहीं होती है, अननेचुरल। जबरदस्ती किसी को मार दिया जाता है, ठीक है, या जबरदस्ती वो अपने आप को मार लेता है। तो कहते नहीं है कि भाई आदमी अगर खुद अपने आप को मार लेगा तो बोलो। उसकी आत्मा ना आसमान में ना जमीन में, बीच में लटकती है, ऐसे कहते हैं ना। तो वो आत्मा पता है प्रेत आत्मा बन जाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट। क्या बोलते हैं? हाँ, स्पिरिट बोलते हैं इसे, प्रेत आत्मा को स्पिरिट। लेकिन भाई ये प्रेत आत्मा होती है ना, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस खाली आप ऐसे गली से जा रहे हैं और ऐसे अजीब सी एक आवाज, कोई बता दे अरे यार उस गली में मत जाना भाई, है इधर उधर ना आवाज आती है, कोई आत्मा रहती है, आत्मा। तो आप डर तो जाओगे, चाहे जितने बड़े आप अपने आप को डेयरिंग समझते हो, है ना। जैसे इसका जो अपोजिट होता है ना, वो डेयरिंग होता है। डेयर से बना हुआ डेयरिंग, हिम्मत वाला। अरे कुछ नहीं, आत्मा नहीं होती, चले गए। जब आप चलेंगे ना तो पक्का है कि जाएंगे। अगर आपके दिमाग में किसी ने ये बात बिठा दी है कि इस रास्ते में, इस गली में आत्मा रहती है और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, तो 100% आपको सुनाई देंगी आवाज, भले ही कोई आवाज नहीं। अगर आपने सोच लिया है तो आप जा रहे होंगे आराम से, ऐसे ऐसे अजीब की आवाज आएगी, होने यार ऐसे, आपको ऐसा लगेगा कोई नहीं, हवा चलेगी, आपको लगेगा कोई आ गया, है ना। अजीब सी आवाज आ रही होगी, का महबूब वाला, ऐसे करके। स्पिरिट खाली इतना ही करती, कुछ किसी का नुकसान नहीं करती, बात समझिएगा। लेकिन एक वो आत्मा होती है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती। नुकसान पहुंचाने का मतलब ये दूसरे के शरीर में घुसकर, जैसे फिल्मों में दिखाते, दूसरे के शरीर में घुसकर किसी को नुकसान पहुंचाती है। पता है उस आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं एविल स्पिरिट। क्या बोलते हैं? Evil spirit. एविल स्पिरिट बोलते हैं। ये क्या करती है? दूसरों के शरीर में कब्जा कर लेती है। और उसके बाद है वही 1920 वाली मूवी, याद करिए। क्या आराम से बात कर रहे हैं और बात करते करते चेहरा बदल जाएगा, आंखें बदल जाएंगी, तरीका बदल जाएगा। अब आदमी अगर आपको देख रहा हुआ खाली बुशरा ऐसे, तो आपको यार अभी तो सही थे यार, ये क्या हो गया? ना उसके अंदर आत्मा है, अब वो नहीं बोल रहा है, हिंदी बोल रही थी, ऐसे डरवाएगा। अब ये तो मैं कैमरे पर हूँ, सामने होता तो फिर आप लोग डर जाते, है ना। तो वो इविल स्पिरिट होती है जो लोगों के शरीर में घुसकर ऐसा करती है।
ऐसे ही देखिए बेटा, एक और जो है आत्मा होती है, आपने देखा होगा, जिसको लोग कब्जे में करते हैं, शय। कुछ लोग होते हैं ना जो काला जादू सीखते हैं, सिपली अमल सुना है ना, Yes, sir. कहलाता है ब्लैक मैजिक। क्या कहलाता है वो? ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक करने वाले लोग ना एक ऐसे चार्ट हमेशा अपने पास रखते हैं जिसमें इस तरह से वो डिजाइन बनाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मंत्र और बहुत सारी चीजें लिखी बनी होती है, इस तरह से होता है। पता है, ये कहलाता है मैजिक स्क्वायर। इस मैजिक स्क्वायर के ऊपर वो पासा वासा फेंक कर ऐसे बात करते हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक मैजिक किए हुए होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं ना, अभी बताते हैं इनको बोलते क्या है। अभी देखिए, ब्लैक मैजिक करते हैं तो इनके पास में ना कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग। पहली चीज तो ये है, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग तांत्रिक कहलाते हैं। तांत्रिक सुना है ना? Yes, sir. तांत्रिक, पता है इंग्लिश में बोले जाते हैं विच डॉक्टर। विच डॉक्टर बोलते हैं ये। अच्छा, ये बंदा खुद इतना डरावना लगता है ना, इसको आता जाता कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो विच डॉक्टर होते हैं इनको अता पता कुछ नहीं होता है, लेकिन ये खुद इतने गंदे बने रहते हैं, इतने डरावने से रहते हैं कि आत्मा अगर इनके पास पहुंच भी जाती है, मतलब कोई लेकर गया कि भैया देख लो इनके ऊपर कोई शय आ गई है, तो आत्मा देखती है कि अरे यार छोड़ो छोड़ो यार, इतना डरावना तो यही, इसको कहाँ हम झेल पाए। आत्मा खुद ही छोड़कर भाग जाती है। इसको आता जाता कुछ नहीं, वो आत्मा डर के मारे बदबू से भाग जाती है कि इतना नहाता भी नहीं, महीना महीना भर हो जाता है। तो ये कहलाता है विच डॉक्टर। अच्छा, ये जो विच डॉक्टर होते हैं ना, ये बात करते हैं कैसे? ऐसे बैठे रहेंगे, तुम बताओ क्यों नहीं छोड़ा उसको तुमने, अभी छोड़ो, जाने दो उसको, छोटी बच्ची है वो, छोटी बच्ची हो क्या, ऐसे ये वाला। तो अब समझिएगा, ये जो इनके साथ में होते हैं ना, वो कहलाते हैं डेमोन। अच्छे से साथ होते हैं। हाँ, जो दैत्य कहलाते हैं, दैत्य। कुछ ऐसे मैजिशियन हैं एंड जिनके पास डेमोन होते हैं, जिनकी सहायता से वो ऐसा जादू करते हैं कि आपको लगता है यार ये कैसे हो गए, लेकिन वो दैत्य की सहायता से करते हैं, डेमोन की सहायता से करते हैं। समझे आप? ऐसे ही देखिए, जिनको आप जनरली चुड़ैल बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है विच। विच। क्या बोलते हैं? विच बोलते हैं। और एक और वर्ड आता है डायन। डायन को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोन। पिशाचनी को बता रहे हैं, क्रोन है कि नहीं? पिशाच और पिशाचनी इंग्लिश में कहलाते हैं वैम्पायर। समझे? एक वर्ड आता है शैतान, सुना है ना? शैतान, इंग्लिश में उसे बोलते हैं शैटन। इंग्लिश में बोलते हैं शैटन। एक वर्ड आता है जिन जिन्नात। यस सर। जानते हो ना, उसे इंग्लिश में जिन ही बोलते हैं, या ऐसे। अगर ये अच्छा वाला है तो उसे बोलते हैं जिन्नी, क्योंकि जिन्नात भी दो तरह के होते हैं ना, अच्छे वाले और बुरे वाले। बुरे वाले हैं तो अच्छे, बुरे और अच्छे दोनों वाले हैं, तो उनको आप जिन बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा फैमिलियर है तो उसे जिनी बोला जाता है इंग्लिश में, है ना? ये चीज होती है। सर आप क्लास में अकेले हैं क्या अभी? नहीं, ये सब है, ये सब रहते हैं, सब रहते हैं। हमारे आसपास में ही होता है ये सब सर। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो अब मुझे तो पढ़ाना ही पड़ता है, उसमें क्या, उनको भी पता होता है कि हमको तो भाई पढ़ाना ही, ये चीज होती है। तो वो भी देखा करते कि ज्यादा बुराई नहीं बेटा, शान ज्यादा मेरी बुराई नहीं, बुरे वालों की अभी बताएंगे तुमको, है ना? तो ये चीज है, ताबीज लगा रखी है, ताबीज, है ना? तो अब देखो ऐसे होता है। अब ये कैटेगरीज होती हैं, भूत, चुड़ैल, शैतान, जिनको हम जनरली ऐसे बोलते हैं, उनके बारे में। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर देता हूँ मैं। जैसे जब किसी की मौत हो जाती है, मर जाता है कोई व्यक्ति, तो आपने देखा है ना, उसके साथ कुछ रस्म रिवाज होते हैं, है ना? कुछ रस्म रिवाज होते हैं कि जैसे भाई नॉन मुस्लिम से, तो नॉन मुस्लिम में कैसे उसको नहलाना है और कैसे उसकी अर्थी से जानी है ले जाना है, एंड ऐसे मुस्लिम के अंदर होता है गुस्ल देना है, कफन पहनाना है। तो मैं चाहता हूँ इन सारे वर्डों को आप समझ लीजिए, ठीक? अच्छा, 1 मिनट का समय दीजिए, एक साहब आए हुए, एक 2 मिनट लगेगा मुझे, 1 मिनट लगेगा।
5D करनी है। हाँ? खरीद ले, कैसे दे रहा है? 2 दिखाने को लेकर आओ। आसिफ, बोलिए भाई। आप तुम्हारा वो प्रैक्टिस सेशन का आज का शेड्यूल क्या रहेगा? आज करते हैं इंशाल्लाह, आज 10 है ना, बजे। जस्ट क्लास के बाद करते हैं। जी जी। बीच में यार मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था, काफी डिले हो गया, नहीं तो एक दो दिन ही हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया था। यार कोई आता नहीं है और ग्रुप में रिप्लाई भी नहीं कोई करता है कल मुझे मैं कुछ। फ्री हुआ तो मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुमने कहा मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है। आज इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है, महबूब आलम Yes, sir. करना है ना भाई आज? Why not? ओके, उमर फारूक को भी बोल देना। उमर फारूक भाई हैं आज? अनम्यूट है वो तो, अनम्यूट ठीक है, वो सुन रहे होंगे। अनम्यूट म्यूट है वो। कोई नहीं, वो सुन रहे होंगे, बाकी मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। तो खूब अच्छे से हिंदी आप लोगों ने बोल दी, राइट? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने हिंदी में भी जो बातें की, क्या कि भाई मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था, मैंने तुमको मैसेज किया था कि मेरा शेड्यूल देख लेना, आज से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या इस बात को आप इंग्लिश में नहीं कर सकते थे? हैं बताइए, या पढ़ाया नहीं गया है? आई वॉज वेरी बिजी, नाउ आई एम फ्री, टुडे आई विल प्रैक्टिस, आई हैव सेंट यू मैसेज, आई हैव सेंट यू माई शेड्यूल, चेक माई शेड्यूल। इसको नहीं बोल सकते वैसे सिंपल हैं? बोलो। यस सर। तब देखो, द थिंग्स विच यू नो वेल, इफ यू डोंट स्पीक दोज थिंग इन इंग्लिश, so how I trust you that you will speak English? जो पता है, जो जानते हो, जब उसको नहीं बोलते हो तो कैसे भरोसा हो कि इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश में बात करोगे? कितनी गलत बात है, बट सजा मिलेगी। तुमको लगा मैंने म्यूट किया है तो मैंने तो कान म्यूट हो गया? कौन बोल रहा था हिंदी? Who was speaking? मिराज। Yes, sir. मिराज? No, sir. I'm not. You, yes, you were. Sir, me No, and I Asif heard. only, and Mehboob is speaking in English. Not in English. You spoke Hindi, I heard. No sir, he just said yes sir. Acha, so who was asking about the schedules and practice in Hindi? Miraj Alam. He's Miraj Alam. Sir, I'm Miraj speaking Alam. about schedule in Hindi. Schedule, but you should have spoken in English same thing. Yes, sir. It was not very tough. It was very easy to speak. The sentence, yes, sir. Sentence is very easy. We should speak in English, but But don't. why but? No if, no but, only judge. Sorry, sir. For add. Last time I'm just leaving you. Okay, sir. It's last time. तो अब बात कर रहे थे बेटा हम किसकी, मरने धरने की बात कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको समझना जरूरी है, क्या होता है, कैसे होता है, इंग्लिश में बोलते क्या। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये जानिए, जब आदमी मर जाता है तो सोल उसकी निकल जाती है, राइट? सोल निकल गई, वो मर गए। अब शुरू होता है उसका नहलाना धुलाना, कफन। तो जैसे ये वर्ड आता है कफन, तो ये कफन का नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। भाई हमारे यहाँ पास में एक साहब की दुकान है, उनका नाम है प्यारे भाई कफन वाले। Wow. प्यारे भाई कफन वाले, और नीचे बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी हुई है। क्या हेडिंग ये लिखी हुई है कि हमारे यहाँ मैयत का सामान और अर्थी का सामान हर समय तैयार मिलता है, हर समय तैयार मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये कि भाई ये जब किसी से मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, खैर खैरियत, ये उसके बाद भाई जरा बिजनेस नहीं चल रहा है, दुआ करिए। अल्लाह खैर करे। तो आप बताओ बंदा दुआ कैसे कर दे?
या अल्लाह प्यारे भाई का बिजनेस खूब चला दे, अल्लाह पाक कहाँ शुरुआत तुम्ही से होगी आओ। टेंशन तो ये है ना कि इनके बिजनेस के बढ़ने के लोग डर के मारे दुआ भी नहीं करते। अगर प्यारे भाई एक बार कोई नहीं कर रहा था तो बेचारे ऐसे खड़े हो गए नमाज के बाद में कि भाई बिजनेस बहुत हल्का चल रहा है, आप लोग दुआ कर दीजिए हमारे लिए। तो सब खामोश बैठे रहे। एक लोगों ने कहा आमीन, तो उसको बगल वाले कह रहे हैं कि आमीन क्या तुमको अगले फ्राइडे को नहीं आना क्या मस्जिद? इन क्यों? कि कफन बेचता है कफन। कह रहे नहीं आमीन नहीं आमीन नहीं आमीन, समझे ना? No. तो बात ये होती है, आदमी घबरा जाता है। अच्छा बहरहाल, कफन को इंग्लिश में बोलते हैं श्राउड। क्या बोलते हैं? श्राउड बोलते हैं। डरना नहीं चाहिए भाई कफन को, है ना भाई, पहनना तो है ही ना। इवन हज के लिए जाते तो एहराम बांधते हैं ना, Yes. बस वैसे ही होता है। बताओ बेटा मिनाज, What is said? मिराज आलम, Yes, sir. मुझे ये बताओ, डू यू डेयर टू पुट ऑन श्राउड? कफन पहनने की हिम्मत है तुम्हें? After I act, ये तो सर ये तो मालूम है। नहीं, प्रेजेंट में बताओ मुझे ऐसी। तुम एक बात किससे आकर बताओगे सर मरने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आ जाएगी, ये कौन सी बात है? अभी बताओ, डू यू डेयर टू पुट ऑन श्राउड? Yes, sir. I dare to put on shroud. पता है? Yes, sir. Why not? One day all because we are mortal, and one day, I know. one But day, the thing is that, yes, sir. thing is that we have One day- fear. all of us will have to die, sir. So Definitely, we will have to die. But we have fear of dying. भाई मरने का देखो सबको it's टेंशन होता bitter है, डर truth, सबको sir. लगा It's रहता है। bitter truth for it's bitter truth I know. for us that one day we will have to die. We will have to die, but I am talking It's, about the shroud. You are living. Now you are living and you Yes, have sir. to do I things I dare which to will be done shroud put after on you die. to try how पक्का है? how I'm looking in shroud. उसके बाद सेल्फी इसके लेकर फोटो just शूट take a selfie. सर, फोटो Yes, Just sir. post For it. selfie, I will try. I am with कफन। तो I मरने am के बाद with में ऐसा shroud. लगूंगा कफन। हैशटैग Hashtag. नहीं वाह नहीं वाह। Sir, dare is weakest point of human, sir. अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं बेटा, जब आदमी मर जाता है, कफन वफन उसको पहना दिया जाता है, गुस्ल दे दिया जाता है, उसके बाद में ना उसकी मैयत तैयार की जाती है, यानी जनाजा अर्थी तैयार की जाती है। और अर्थी तैयार करके उसको कंधे पे रखकर लोग ले जाते हैं, ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ऐसे पढ़ते जाते हैं। नॉन मुस्लिम्स में राम राम सत्य है, राम राम सत्य, ऐसे करते जाते हैं। हर किसी के अपना अपना सीन होता है। क्रिश्चियन में अजीबोगरीब चीजें होती है। क्रिश्चियन में वो गाते हुए जाते हैं, ऐसे करके। आप कहोगे यार तो डर गया और मर गया तो और डर रहा होगा आपको सुनकर इन सब चीजों को, लेकिन वो अजीब अजीब चीज करते रहते हैं। श्राउड पहनने के बाद में मैयत में जाना, शामिल होना, इंग्लिश में कहलाता है एग्ज़की, है ना? क्या कहलाता है? CK. हाँ, एग्ज़की कहलाता है। EXEQUY, एग्ज़की। एग्ज़की का मतलब होता है शव यात्रा, यानी जनाजे को ले जाना कहीं पर, एग्ज़की कहलाता है। अच्छा, ये एग्ज़की जो होता है जाता कहाँ है भाई? ग्रेवयार्ड जाता है ना? या फिर क्रेमेटोरियम जाता है, या फिर चर्च यार्ड जाता है, यहीं पर तो जाएगा ना? अच्छा, मान लीजिए मुस्लिम्स में अगर जनाजा जाता है तो उसको हम क्या करते हैं भाई? कब्र में उतार कर दफन करते हैं। दफन करना इंग्लिश में कहलाता है बरी। ठीक है, बरी। वो बरी नहीं Funeral का जो दहेज मतलब में जाती है funeral ना शादी में। हाँ funeral बताते का भी हैं, जी बताते हैं। देखिए, बरी कहते हैं, पहले शुरुआत तो करें, फ्यूनरल तो अभी शुरू होगा। पहले आप बरी में जाते हैं, बरी करने जाते हैं, सॉरी, है ना? बरी एक शादियों में आती है, उसको भी बोलते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग नहीं हो तो हिंदी में बोला जाता है। ये इंग्लिश का वर्ड है बरी। इसका मतलब होता है दफन करना, यानी मिट्टी डालना है। किसी चीज को मिट्टी में दफन कर देना बरी कहलाता है।
बात समझे आप? Yes, sir. ऐसे ही देखिए, एक और चीज होती है कि जब आप किसी को दफन कर देते हैं, वापस उसके घर जाना होता है, तो उसके घर पे एक शोक सभा लगी होती है, जिसे अभी आपने कहा फ्यूनरल बोला जाता है। सिंपल है ना, फ्यूनरल। अच्छा, जिनके घर फ्यूनरल होता है, इनके घर का माहौल बड़ा अजीबोगरीब होता है। इनके घर पे ना रोना धोना पिटना मचा होता है, जिसे बोलते हैं मॉर्नफुल एटमॉस्फेयर। मॉर्नफुल एटमॉस्फेयर का मतलब होता है मातम का माहौल। किसका माहौल भाई? बोलो। हाँ, मातम का माहौल, मॉर्नफुल एटमॉस्फेयर। मौन का मतलब होता है मातम। तो देखिए, वैसे तो जनरली इस्लाम के अंदर मातम वगैरह का नाम मन्ना है। किसी को भी कि चाहे किसी की भी डेथ हो जाए, उसको जो है कारण करके नहीं रोना गाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत से गांव देहात ऐसे हैं कि वहां पर इस तरह से मॉनसून फ्यूनरल में अगर गलती से आप चले जाइए, तो आप सोचेंगे यार आ कहाँ गए। मतलब आप चाहे जैसे भी मूड में जाइए ना, मूड खराब ही हो जाएगा वहां पर जाकर के, यार ये क्या हो गया। अगर खाली गुजर जाइए, एक बार मैं गुजर गया, तो मतलब गुजर गया था, मतलब रास्ते से गुजर रहा था, है ना। उधर गया होता तो यहाँ होता ही नहीं। तो बाइक से तो पता चला कि भाई उधर रास्ता खराब है, बारिश का टाइम है, तो ये शॉर्टकट लेते हैं विलेज का। तो शॉर्टकट बाइक से लेकर उसे जाएंगे। देखा बड़ी भीड़ है एक जगह पर, और उस घर के पीछे से मैं जा रहा था, तो भैया आवाज, अजीबोगरीब आवाज, औरतें गा गा के रो रही हैं उसके अंदर, है ना। बुढ़िए जो थी और औरतें जो थी गा गा कर ए भैया ऐसे। तो हमने कहा यार यहाँ क्या चल रहा है भाई, हो क्या रहा है? अरे यार फ्यूनरल। क्या है? फ्यूनरल, यानी शोक सभा है, यानी रोने गाने की आवाज यहाँ पर आ रही है। इस तरह से समझ में। तो अब यकीन है कि उसे फ्यूनरल बोलते हैं। इनके घर पे जो एटमॉस्फेयर होता है उसे मॉर्नफुल एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब ऐसे ही भाई इनके साथ में आप डेयर के एक्शन भी बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात आई और यू की हो रही है, तो डू से सवाल किया है। अगर ही और शी की होगी तो यहाँ डस से सवाल होगा। ऐसे ये तो पता है ना, डज ही डेयर टू एक्शन। जवाब आप देते हैं ही, डेयर में लग जाएगा एफ, ही डेयर्स टू एक्शन। नहीं है तो ही यहाँ पर डजन हो जाएगा बस, ही डजन डेयर टू एक्शन। ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग मुझे बताइए, चलिए नाम देख ले, तब नाम के हिसाब से तभी आप जवाब दो। चलो साफिया, सफिया। यस सर। साफिया नाम है, सफिया नाम है मैम आपका? सफिया। सफिया मैम बताइए, डू यू डेयर टू टॉक टू विच? क्या चुड़ैल से बात करने की हिम्मत है आपके अंदर? I don't dare to टॉक टू। I don't dare talk to which. आराम से बोला करिए। देखिए, जब भी सवाल आपसे पूछा जाए तो सवाल को ध्यान से सुनकर फिर आराम से जवाब दीजिए। देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है ना, डेयर टू एक्शन, ये तो आपको बोलना ही है जवाब में भी। यस सर। डेयर टू एक्शन इतना तो बोलना ही भाई। इससे पहले आई डेयर, आई या फिर आई डोंट लगा देना है। आई डेयर टू एक्शन या आई डोंट डेयर टू एक्शन, ये बोलना है। फिर से सुनिए, डू यू डेयर टू टॉक टू विच? I don't dare to talk to which. हाँ, यानी चुड़ैल से बात करने की हिम्मत नहीं है।
पक्का? Yes, sir. तो सहेलियों से भी बात नहीं करती हो? No, sir. करते हैं. तो मैया सली Yes, sir. बताओ बेटा, डू यू डेयर टू टेक सेल्फी विद क्रोन? No, sir. I don't dare to take selfie with drone. यानी क्रोन यानी डायन के साथ में आप सेल्फी लेने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर? नहीं, sir. इसका मतलब आप फ्रेंड्स के साथ में सेल्फी नहीं लेती हैं? मेरी फ्रेंड्स क्रोन नहीं है. अच्छा चलो मान लिया, आपने कहा मेरी फ्रेंड्स प्रोन नहीं है, लेकिन ये जो दो शब्द है ना, विच और प्रोन, चुड़ैल और डायन, ये शब्द किसके लिए बोले जाते हैं, मेल के लिए या फीमेल के लिए? नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए भाई, यहाँ पर हम बात अब बराबरी की करते हैं, हम बात ईमानदारी से बताइए इसकी। हाँ जी, मेल के लिए, फीमेल के लिए. फीमेल के लिए। इसका मतलब साफ ये है बेटा कि लड़कियां चुड़ैल और डायन होती नहीं करना इसीलिए चाहिए. हाँ जी, नहीं करना चाहिए ना, वो तो लोग जबरदस्ती करते हैं, पता नहीं क्यों. बच्चा जो है अगर करते हैं यानी पूरी दुनिया बोलती, इसका मतलब कुछ तो सच्चाई होगी ना उसमें। सर सच नहीं है, बस ऐसे ही बोलते हैं. सच नहीं है, पक्का है? आपने तो टेंशन ले ली थी, है ना? अब देखो बुशरा मैम को पता था कि वो अभी कहेंगे सर हम खुद को तो आईने में देखते ही हैं, तो हम क्या बोलेंगे सब, इसीलिए बेचारी म्यूट हो गई हैं। तो अब सवाल बनता है, क्या नाम है, इमरान, अरे आसिफ खान। यस सर. बेटा तो मुझे ये बताओ, डू यू डेयर टू गेट मैरिड विद इविल स्पिरिट? व्हाट सर? गेट मैरिड विद इविल स्पिरिट, क्या शैतानी आत्मा के साथ में ब्याह करने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? Well, I don't like to do this because this thing is bizarre. इट्स योर डिजायर। Bizarre. आपकी आवाज थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए सही है, नहीं हिम्मत है हिम्मत नहीं है, आपको बस सिंपली से जवाब देना है। फातिमा शेख, यस सर. आप मुझे बताइए, डू यू डेयर टू डांस इन अ फ्यूनरल? No, sir. I don't dare to. Sir, question repeat करिए. डू यू डेयर टू डांस इन अ फ्यूनरल? I don't dare to dance in funeral. हाँ, यानी किसी शोक सभा में जाकर पता चले वहां समझे मायने में आए, अब वहां शुरू आप ये कहिए हमारा अब्बा मर गया है कि ना डांस कर रही है, ये चीज। तो ऐसे ही देखिए नगमा मैम, यस सर. आपके गले में दर्द है तो उसी हिसाब से आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? बताइए मैम। बताइए मैम, डू यू डेयर टू स्टिल, अच्छा आप तो ब्यूटिशियन है राइट? यस सर. सर आप मेरे तो ब्यूटिशियन है, तो वैसा वाला सवाल आपसे पूछते हैं, बताइए सर मैम। मेरा प्रोफेशनल है वो. हाँ आपका प्रोफेशन है, मैं जानता हूँ, मैं कुछ कह थोड़ी दे रहा हूँ। आप मुझे बस ये बताइए, डू यू डेयर टू, ये बकरी को छुपा लो पीछे, तो मई खत्म हो गया, जून भी खत्म, जुलाई चल रही है, सर है ही बार बार नहीं कह रही मई है मई है मई है। अच्छा बकरे का आवाज तो आ रही ना आप लोग को? कुर्बानी होने वाली है. किसी और के यहाँ से होगी, हमारा अभी आया ही नहीं है, लास्ट टाइम पे आएगा उनको. कोई बात नहीं, आप लीजिएगा ना वही पर्पल कलर का लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर. देखिए समझिए मैम, आप क्लियर है, बताइए, डू यू डेयर टू, अरे सर यार किसी बकरा, बकरी से ही पूछ लो, आप बोल रहे हैं उससे पूछ लो, नहीं उससे मुझे पूछो. मुझे ये लग रहा है ना कि वो ये आत्माएं ना वो बकरे के अंदर आ गई हैं पढ़ते पढ़ते, ये चीज मुझे लग रही है। नगमा मैम आखिरी बार, चलिए लास्ट ट्राई करते हैं, बताइए, डू यू डेयर टू फेशियल ऑफ विच? यस सर, आई डेयर टू फेशियल ऑफ विच. तो उसमें कोई टेंशन की बात है नहीं, आप जितने कभी फेशियल करती हैं विच ही रहती यस सर. है। पोतने के बाद में वो एकदम बिल्कुल कटरीना ऐश्वर्या बन के रहना चाहती है। कभी शादी ब्याह में,
हाँ सर जी, ऐसे शादी ऐसे ब्याह में केस ऐसे देख पानी चुके हैं बरस कि गया था। बस अल्लाह जी ही मैं खैर है। समझता हूँ, मैं समझता हूँ, आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं, मैं क्या बताऊँ। हमने तो अपनी यस जिंदगी में सर। देखा हुआ है, बारात में शादी में गए हुए और बारिश हो जाती है तगड़ी वाली, तो दुल्हन के स्टेज भी बहुत ज्यादा ऐसे पानी गिरता है, और पानी गिरता है तो बेचारी नहा जाती है, फिर तौलिया से मुंह पोंछ लेती है, मुंह पोंछने के बाद दूल्हा कहता है शादी नहीं करेंगे। सर बेचारी का बाटा साफ नहीं होगा। अरे अभी कौन बैठा था यहाँ पर, अभी कौन था, कि हम नहीं थे, कि नहीं तुम हो ही नहीं सकती, अभी तो कोई और था, बारिश हो गई सर मुंह पोंछ लिया। हम लोग जो करते हैं वो पानी से खराब हो ही नहीं सकता। हाँ तो भाई आप लोग इसीलिए डेंटिंग पेंटिंग वाटर कंप्लीट करते हैं भाई, वाटर प्रूफ वाटर प्रूफ लगाते हैं, प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर लगाने के बाद में आप क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं उसको, स्क्रब करने के बाद में आप फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन करने के बाद में टचअप करते हैं, टचअप करने के बाद में ब्लशिंग गर्ल्स करते हैं, गर्ल्स लुक ब्लेंडर इट। यूज करते हैं। सर को अरे भैया सब कुछ मालूम है, एक्सपीरियंस होल्डर है। हाँ तो वो तो अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, आपने बताया तो ऐसे ही सबको पढ़ाता हूँ, गर्ल्स ही ज्यादातर पढ़ती ही, तो वो कोई ब्यूटिशियन होती है कोई क्या, तो वो सब खुद कभी सर ईमानदारी से बता रहे हैं, सर ऐसे ही होता है जैसे आप कह रहे हैं, वही बात सच है, ऐसा ही होता है। तो हर किसी के साथ ये सीन है, वो एक्सपीरियंस मिलता है आप ही लोगों से मुझे। तो कहने का मतलब ये बच्चों, आप इसको डू और डस के साथ में इसका होमवर्क बनाओगे और सारे काम इसमें हिम्मत वाले लिखोगे आप, ठीक है। ओके सर। हिम्मत वाले लिखोगे, आई डेयर टू एक्शन बट ही डजंट डेयर टू एक्शन, ही डेयर्स टू स्मोक बिफोर हिज फादर, यानी उसके अंदर हिम्मत है पिताजी के सामने सिगरेट पीने की, बट आई डोंट डेयर टू स्मोक बिफोर माई फादर, ऐसे। ही डेयर्स टू अब्यूज एट होम बट आई डोंट डेयर टू अब्यूज माई एट होम, ऐसे करके बात करेंगे। समझ में आ गया है? यस सर। सारे हिम्मत वाले Yes. कामों को ऐड करके लिख दीजिएगा। एनी प्रॉप्स, एनी क्वेश्चन? नो सर। हाँ, तो आई फील दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। इस क्लास को और अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना, और प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लीजिएगा इंशाल्लाह। कल इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे थोड़ी सी, फिर आगे की क्लास लाएंगे। हाँ जी बताइए। वो मैं I say a question asking you यस यस श्योर। what is say ihram sir in English? ही सेड एहराम। एहरान। एहराम, वो इंग्लिश में एहराम ही बोला जाता है उसको। ओके सर। Thank you. हाँ, वो एक रिलीजियस वस्त्र है ना, उसको जैसे धोती, जैसे धोती जो होती है ना, इंग्लिश में धोती को धोती ही बोलते हैं। जी सर, सारी हाँ, ये सब उसी तरह से होता है। तो चूंकि ये एक रिलीजियस रिचुअल के हिसाब से उसको यूज किया जाता है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, है ना, सिंपल उसको एहराम बोले, क्योंकि एहराम खुद में स्लैंग वर्ड है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, सब लोग अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम भाई। वाले वालेकुम अस्सलाम। इसकी अभी मैं फोटो भेज देता हूँ आपको।